सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। उत्तर प्रदेश धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की पावन भूमि है। इसके साथ ही ज्ञान, विज्ञान, कला, सृजन आदि विविधताओं से संपन्न महान कर्मभूमि भी है। इस धरती की मेधा ने न केवल प्रदेश व देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में अपनी योग्यता और कौशल का परचम फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश की नौजवान प्रतिभा कुशल प्रतिस्पर्धी है। यही कारण है अखिल भारतीय और राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का युवा अग्रणी स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाता रहा है। और चाहे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा दी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा हो अथवा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो तथा राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाएं या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग एवं पुलिस सेवा आदि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं। लेकिन इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु युवाओं को घर से या प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश होते हुए देखा गया है। यूपीएससी की परीक्षा के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। राज्य स्तरीय सिविल सेवा के सेवाओं के लिए प्रयागराज या राज्य के अन्य शहरों और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी तमाम देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की ओर उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में युवा मेधा अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यही नहीं बाहर जाकर उन्हें तमाम तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। कोरोना कालखंड के शुरुआत के समय कोटा में फंसे प्रतियोगी छात्रों की तकलीफों को और प्रयागराज में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की तकलीफों को हमने नजदीक से महसूस किया है। उसे देख के मन काफी व्यथित हुआ। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इन बच्चों को उनके मंडल और जिला मुख्यालय पर प्रदेश और देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज उपलब्ध कराकर गाइडेंस प्रदान किया जाए तो हमारे युवाओं को ऐसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और वे निश्चिंत होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रारंभ में प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर युवाओं के मार्गदर्शन के लिए कोचिंग संस्थाएं संचालित होंगी। उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़ा जाएगा ताकि वे अभ्यर्थी भी कोचिंग कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर सकें जो मंडल मुख्यालयों पर किन्हीं कारणों से पहुंचने में समर्थ हैं। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं तकनीकी सुविधाओं से संपन्न होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज से भी संपन्न होंगी। इनमें प्रदेश के योग्य अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस आदि के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग सेवाओं से जुड़े लोगों तथा प्रदेश व देश के श्रेष्ठ एकेडमिक्स व एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आज हम पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वह देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि अभ्युदय कोचिंग संस्थाओं से तैयारी करने वाली उत्तर प्रदेश की युवा मेधा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेगी और उत्तर प्रदेश के गौरव एवं प्रतिष्ठा को समृद्ध करती हुई आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी। अभ्युदय के साथ आगे बढ़ें और सफल हों, मेरी ऐसी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सीधे रीडायरेक्ट इस पर कर पाएंगे। तो आगे देखिए इसमें क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। तो ये इनकी टैगलाइन है।
अब इसमें आप नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा इसमें देखिए, पहले आपको पहले कौन सा स्टेप पड़ेगा, तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन, फिलअप फॉर्म करना पड़ेगा, वेरीफाई अकाउंट करना पड़ेगा, फिर गेट कन्फर्मेशन, आपको कन्फर्मेशन आएगी। तो आप जैसे ही इसमें नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर हेयर, रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करें। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले आपसे पूछेगा कि आप किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, या आप यूपीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करिए यहाँ पे। और यहाँ पर आप यूपीपीएससी इंटरव्यू के लिए करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे भी सेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एनडीए के लिए आप करना चाह रहे हैं, सीडीएस, इसके बाद आप जी के लिए करना चाह रहे हैं, नेट के लिए, या फिर आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए करना चाह रहे हैं। तो आप जिसके लिए भी करना चाह रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप सीधे उसमें आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें देखिए मैं इस पर अदर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अदर में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप जैसे ही नीचे की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे पहले आपका सिलेक्ट डिवीज़न पूछेगा, डिवीज़न मतलब जो आपका मंडल होता है उसमें पूछेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे जो मंडल दिए हुए हैं, आपका किस मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट आता है तो आप वहाँ पे यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना। और मंडल के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नाम डालिए, नाम डालने के बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आपको भरना है योर सिलेक्ट योर क्वालिफ़िकेशन कि आपने क्या किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आपने हाई स्कूल कर लिया है, 11th कर लिया है, इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या अदर में है। अगर आप अदर में हैं तो आप अदर कर लीजिए, आप कोई भी करना चाह रहे हैं तो आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आप इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट एग्जामिनेशन, आप किसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। तो अदर में क्या क्या था तो देख लीजिए, इसमें यूपीएसएससी, एसएससी, पीओ यानी बैंक पीओ ये होता है उसके लिए, और बीएड की तैयारी के लिए या टेट के लिए आप किसके लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करिए। आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के लिए आपके OTP जाएगा, और OTP जाने के बाद आपको क्या होगा, आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करवाएगा। इस तरीके से आएगा पासवर्ड, और यानी पहले इसमें डालना है, फिर इसमें पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। तो इस तरह से आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, और आप इसमें आप अपना सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। आप किसी का भी खोल लीजिए, आपको सब मिलेगा इसमें। जैसे मान लीजिए आप करना चाह रहे हैं सीडीएस के लिए, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसमें देखिए फॉर्म आपका वही चीज़ मांगेगा। इसमें देखिए कह रहा है ये आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करिए, और अपना यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करिए, किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी। तो इस तरीके से आपको ये पूछेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसानी से इसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि वो भी फ्री में कोचिंग लेने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।